हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं जो 22 मई का जो अपना एग्ज़ाम हुआ था आरकेसीएल का, उसकी अनऑफिशियल जो साइट है उससे हम देख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं और उनके क्या क्या आंसर है। आपको अपने हिसाब से इसमें मिलान करना है कि इसका क्या आंसर रहेगा। ये अनऑफिशियल है, किसी में कोई दिक्कत हो तो वो कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जारी आंसर की ही वैलिड रहेगी। इसमें कोई विवाद नहीं रहना चाहिए आपको। जैसे पहला जो क्वेश्चन है अपना, इंकजेट प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे इंकजेट प्रिंटर और बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जाता है तो इसमें इस वेबसाइट पे जो करेक्ट आंसर माना है वो इंक प्रिंटर माना है, लेकिन किसी वेबसाइट पर इसको लाइन प्रिंटर भी माना गया है। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, डाउटफुल लगता है हमें। तो ये जो आंसर हैं वो कोटा द्वारा जारी आंसर शीट होगी, उसी में ही पता चलेगा। बाकी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम सही है, करेक्ट हैं, वो हम बता सकते हैं आपको जो हम बता रहे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार कौन सी मेमोरी है वो नहीं है, तो अपना इसमें आंसर सी होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, ये अपना करेक्ट आंसर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसमें सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है। गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होती है वो एस रैम होती है। तो हम सी पर टिक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। आगे का जो 4 नंबर का आंसर है वो आपको अपनी बुकलेट के हिसाब से, क्वेश्चनों के हिसाब से इनको मैच करवाना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र को हम किस लिए इंस्टॉल करते हैं। हम वेब ब्राउज़र एक प्रकार का मकड़ी का जाल है, तो गलत है। कंप्यूटर को जो फाइलों को स्टोर करता है, कंप्यूटर में जो फाइलों को स्टोर करता है, गलत है। एक व्यक्ति जो वेबसाइट को देखना पसंद करता है, गलत है। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन होगा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचाने की अनुमति देता है, तो ये सही होगा। करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा 4 नंबर। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है। तो अपना विंडो है, विंडो अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। याहू है जो सर्च इंजन है। एमएस वर्ड है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अपना याहू है, .yahoo जिसको हम बोलते हैं, वो अपना सर्च इंजन है और ये अपना करेक्ट आंसर है। ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है। देखो ईमेल के ये पार्ट हैं, बॉडी पार्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, अटैचमेंट होता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य आपके पास मेल होना ज़रूरी है ना। सेंडर प्रेषित व्यक्ति का आईडी जो है वो अपने पास होना चाहिए, नहीं तो हम भेजेंगे किस पे। फिर 7 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर एंड फुटर विकल्प उपलब्ध है। हेडर और फुटर होता है अपना, वो कौन से टैब के अंदर उपलब्ध होता है। तो वो होता है इंसर्ट टैब में, व्यू टैब में नहीं होता। व्यू टैब में हमें देखने का जितने भी तरीके हैं वो मिलेंगे। पेज लेआउट में हमें प्रिंट वगैरह के जितने तरीके वो मिलेंगे। तो हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और ये अपना राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। ई वॉलेट का मतलब जिसमें हम पैसे रख सकते हैं, उसका वैध उदाहरण अपने पास पेटीएम है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम सी। ई मित्रा का फुल फॉर्म क्या है। ई मित्रा का ई का मतलब कंप्यूटर में लगभग जहाँ पे भी ई मिले हमें तो उसका होता है इलेक्ट्रॉनिक। लगभग बोला है मैंने, लगभग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मित्रा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फीचर मैनेजमेंट से क्या आशय। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फीचर मैनेजमेंट से क्या आशय। तो इसमें होता है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, इसको हम बोलते हैं, जो अपना करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है और उस एंड्रॉयड पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड पर कौन सा लॉक उपलब्ध है। तो हम अपने मोबाइल में पिन लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं।
पैटर्न लॉक लगाया जा सकता है, पासवर्ड और पिन लॉक लगाया जा सकता है। तो इसमें उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर है। निम्न यहाँ पे 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें खालिस्तान दिया हुआ है। खालिस्तान के बाद पूछा है के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो हाइपरलिंक एक ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के। इसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ सकते हैं और अपना राइट आंसर हाइपरलिंक हो जाएगा। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है। किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है। तो वो स्क्रीन पर इंडिकेटर दिखाता है। स्क्रीन पर क्या दिखाएगा, इंडिकेटर दिखाता है। तो हमें बी वाले पे क्लिक करना है और ओके करेंगे तो हमारा राइट आंसर होगा। प्रेजेंट में विद्यमान किसी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शित चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। तो हमें प्रेजेंट जो डिज़ाइन टेम्पलेट है उस पर क्लिक करना है और अपना वो राइट आंसर रहेगा। इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसमें देखो थोड़ा सा डाउट है लेकिन अभी हम इस पर सी करते हैं। कंट्रोल पैनल के द्वारा भी हो सकता है और कंट्रोल पैनल और सेटिंग दोनों विकल्प के द्वारा भी हो सकता है। डाउट के जो भी क्वेश्चन है वो VMO के जो साइट है, कोटा की जो साइट है वर्धमान महाविद्यालय की, उसकी साइट पर ऑफिशियल आंसर के आने पर ही पता चलेगा। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, सही है। इनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सब दोनों, एक तो इसमें खाली स्थान नहीं हो सकता और एक इसमें @ होना ज़रूरी है। दस्तावेज़ को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। तो दस्तावेज़ को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा डाउट रहेगा आपको। ये भी आपको थोड़ा सा ऑफिशियल आने पर ही चेक करना रहेगा। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता। तो HTML का जो प्रारूप होता है .htm वो नहीं जोड़ा जा सकता, बाकी सारे जोड़े जा सकते हैं। करेक्ट आंसर अपना कौन सी कुंजी के संयोजन से पावर पॉइंट स्लाइड में नया स्लाइड जोड़ सकते हैं। देखिए नया पेज लेना हो तो Ctrl+N से लेते हैं, नई स्लाइड लेनी हो तो Ctrl+M से लेते हैं। यहाँ पे M दिया हुआ है, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको M यहाँ पे इसीलिए देते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नया प्रेजेंटेशन या नई स्लाइड जोड़ना हो तो आप किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो Ctrl+M के द्वारा जोड़ेंगे। संक्षिप्त रूप GUI का, ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि GUI क्या होता है। हमने क्लास में भी इसको पढ़ा है बहुत बार, और ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इस पर क्लिक करेंगे तो राइट अपना आंसर रहेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कैलकुलेटर नहीं है, म्यूजिक प्लेयर नहीं है, चैट रूम नहीं है, वेब ब्राउज़र है। क्लिक करेंगे तो हमारा राइट रहेगा। फिर एक फुल फॉर्म पूछी गई है कि DIMM का विस्तारित रूप क्या होता है। DIMM का विस्तारित रूप होता है डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल C, और ये अपना करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है। इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं, देखो स्पीकर जो है आउटपुट रहता है, प्लॉटर जो है आउटपुट रहता है, मॉनिटर है आउटपुट रहता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये है प्रोसेसिंग यूनिट है उसका हिस्सा है, इसलिए ये अपना राइट आंसर रहेगा। विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाना हो। परमानेंट डिलीट में सबसे पहले जो क्लास होती है, फर्स्ट क्लास होती है, उसमें ये बताता हूँ कि किसी भी फाइल को परमानेंट कैसे डिलीट करते हैं। यदि आप इस प्रकार से डिलीट करोगे तो वो जो अपना रिसाइकल बिन है उसमें जाकर स्टोर हो जाएगी, और परमानेंट रूप से डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ करना होता है। तो इसमें अपने चॉइस में अपना जो आंसर रहेगा वो A रहेगा। टिम बर्नर्स-ली द्वारा किस चीज़ की अवधारणा दी गई थी, कौन सी चीज़ उसने बनाई थी। तो उसने WWW है उसका आविष्कार किया था, उसकी अवधारणा उसने
दी थी। तो अपना जो राइट आंसर है वो ए रहेगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से भारतीय सुपर कंप्यूटर है उनका उदाहरण नहीं है। तो हमने क्लास में ये पढ़ा था कि आपको परम, अनुराग, इस तरह की जो नाम में मिले, तो आप समझ जाना कि ये जो अपने भारत के ही कंप्यूटर की सीरीज़ है। तो भारत के कंप्यूटर सीरीज़ कौन सी नहीं है? AS400 नहीं है, जो अपना राइट आंसर रहेगा। इसमें आपको पूछा गया है कि जो साटा है उसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? साटा की फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सी इसका जो आंसर है वो सही रहेगा। करेक्ट आंसर अपना है वो सी रहेगा 27 में। कर्सर के बाईं तरफ से, हमने कीबोर्ड जब पढ़ा था तो उस समय ये पढ़ा है कि कर्सर के बाईं तरफ से मिटाना हो तो बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं, और दाएं तरफ से मिटाना हो तो डिलीट की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बाएं से पूछा है, बैक स्पेस हो जाएगा। बी फॉर बाएं, बी फॉर बैक स्पेस। एंड होता है वो पेज को लास्ट में ले जाने के लिए काम में लिया जाता है, और एंड होता है वो कर्सर को लाइन के लास्ट में ले जाने के लिए काम में लिया जाता है, और होम कर्सर को लाइन के फर्स्ट में लाने के लिए किया जाता है। इसका जो 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। MS एक्सेल प्रोग्राम के खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई को किस प्रकार से मापते हैं? तो कहीं कहीं इसमें इंच भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वेबसाइट है इस पर आपको सेमी-मीटर में मिल रहा है। तो ये अभी हम इसको मानते हैं। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें ये क्वेश्चन मिलान करेंगे। जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका माउस पॉइंटर में बदल गया है, तो ब्रश में बदल जाता है। फॉर्मेट पेंटर होम जो टैब होती है उसके अंदर आपको दिखाई देता है, क्लिप बोर्ड का ही पार्ट है। क्लिप बोर्ड में ऊपर आपको कट दिखाई देगा, कॉपी दिखाई देगा, और उसके बाद फॉर्मेट पेंट दिखाई देगा। तो वहाँ पे आपको ये पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक द्वारा आपको चाहे गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? आप चाहते हो उस वेबसाइट से आपको अन्य वेबसाइट पर यदि कोई साइबर अटैक लेके जाता है तो वो होता है DNS पॉइजनिंग, और इसमें आंसर है वो 1 रहेगा अपना, और 1 नंबर का आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? तो ये MS एक्सेल से संबंधित है। इसमें अपना जो आंसर है ए रहेगा, और करेक्ट आंसर अपना ए रहेगा। कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डाटा होता है। कंप्यूटर निर्देशों पर डाटा किस में होता है? कंप्यूटर निर्देशों पर डाटा होता है सॉफ्टवेयर में, और ये जो करेक्ट आंसर है अपना वो ए रहेगा। किसी भी कंप्यूटर की क्रिस्टल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा होता है? क्रिस्टल प्रोसेसिंग कंपोनेंट पूछा यहाँ। क्रिस्टल प्रोसेसिंग कंपोनेंट में हमने पढ़ा था सी होता है, MU होता है, ALU होता है। तो इसमें MU पूछा है आपको, मेमोरी यूनिट, और करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी यूनिट। और लास्ट जो आंसर है अपना वो है, इसने पूछा है डॉट मैट्रिक और स्लाइड फॉन्ट प्रिंटर होता है वो किस प्रकार का होता है? ये हमने आज की जो क्लास, सुबह हमने क्लास ली थी सुजानगढ़ में, सिद्धि विनायक ITI में हमने जो क्लास ली थी उसमें ये हमने क्वेश्चन करवाया था आपको कि ये करेक्टर प्रिंटर होता है। प्रिंटर के विभाजन बताए थे, और देखिए प्रिंटरों के 2-3 क्वेश्चन आए हैं, और जो हमने क्लास ली है उसमें से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, जो सुबह की क्लास हमने ली है उसमें से। बाकी कोई क्वेश्चन में यदि आपको डाउट रहता है तो वो डाउट आपका कोटा द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी, उसमें ही क्लियर होगा, बाहर से आपका क्लियर नहीं होगा। हमसे जितना बनता है हमने आपको बताया हमारी तरफ से। ये अनऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की आपको कोटा द्वारा जारी आंसर की में ही मिलेगी। धन्यवाद।